नमस्कार साथियों। मंत्रालय कर्मचारियों ने श्री खेमराज कमेटी के समक्ष कौन कौन सी मांगें रखी और कौन कौन सी मांगों को मान लिया गया है और कौन सी मांगों को खारिज कर दिया है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मिनिस्ट्रियल सर्विसेज में यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है। वो है जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर। यहाँ पे इनके एसोसिएशंस है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ, राजस्थान मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज एसोसिएशन, अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत, राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ लोकतांत्रिक, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भामस, टेक्निकल एजुकेशन विभागीय मंत्रालय कर्मचारी संघ, राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति, राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ, राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ, राज्यपाल सचिवालय मंत्रालय कर्मचारी, पंचायती राज मंत्रालय संगठन, अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी महासंघ स्वतंत्र, राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ, राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ मंत्रालय एसएमएस हॉस्पिटल, अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच। ये एसोसिएशंस हैं जिनके द्वारा ये डिमांड्स की गई। और अब हम देखते हैं डिमांड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो डिमांड है वो ये है कि जो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए और ग्रेड पे है वो 4800 की जाए इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रेड पे 4200। तो पहली डिमांड ये है कि जो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट है उसको यहाँ एडिशनल हटा के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किया जाए और ग्रेड पे वो 4800 किया जाए। द डेजिग्नेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विच चेंज टू सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी इसका नेक्स्ट जो लेवल है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनका जो यहाँ नेक्स्ट यहाँ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ग्रेड पे 5400 और सिमिलरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर बी अलाउड एज ए पे स्केल ऑफ ग्रेड पे 6600 और ए न्यू पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बी क्रिएटेड विद ग्रेड पे 76,000। तो यहाँ पे ये क्रम बताया गया है नया कि सबसे पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड पे 4800, उसके बाद में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड पे 5400, उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ग्रेड पे 6600 और उसके बाद में एक न्यू पोस्ट डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रेड पे 7600। ये फर्स्ट डिमांड है। उसके बाद में सेकंड डिमांड यहाँ पे है द पे स्केल ऑफ जूनियर असिस्टेंट बी अपग्रेडेड टू L10। जूनियर असिस्टेंट की जो पे मैट्रिक्स लेवल है L10 किया जाए, ये मांग की गई है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पेरिटी, स्टेट पेरिटी के आधार पर एज रेज्ड बाय राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ। द अदर एसोसिएशन अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच स्पेशली रेज्ड सिंगल पॉइंट डिमांड, केवल एक बिंदु की डिमांड ये अखिल राजस्थान बाबू एकता मंच ने रखी थी कि ग्रांटिंग L10 GP 3600 टू जूनियर असिस्टेंट, यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए ये एक बिंदु डिमांड रखी थी कि L10 किया जाए, ग्रेड पे 3600 दिया जाए, एज वेल एज सेक्रेटरिएट ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टेट पेरिटी। जिस तरह से सचिवालय के व्यवस्था है उस प्रकार से यहाँ भी सभी जो जूनियर असिस्टेंट है उनको ग्रेड पे 3600 दिया जाए L10। The association compared the
पे स्केल ऑफ एलडीसी सिंस 1950। 1950 से एलडीसी की जो पे स्केल है उसकी तुलना की, और अदर दूसरे जो कैडर है जैसे आयुष कंपाउंडर है, एनिमल हस्बेंड्री कंपाउंडर है, टीचर है, लाइब्रेरियन है, प्रूफ रीडर है, तो ये सब उस टाइम इसमें बताया है कि इक्वल पे के थे। और ये डिमांड यहाँ पे इनहेंस क्वालिफिकेशन फ्रॉम सेकेंडरी टू 10+2, क्वालिफिकेशन भी 10+2 की गई। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में भी दक्षता एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच्ड विद द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट की जो जिम्मेदारी है उसके हिसाब से ये 3600 ग्रेड पे की डिमांड है वो की गई है। और तो दूसरी डिमांड ये हो गई। उसके बाद में है पे स्केल एंड प्रमोशन एवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसेज शुड बी एट पार विद सेक्रेटरिएट मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज। पे स्केल और प्रमोशन के जो अवसर है वो जो सेक्रेटरी सचिवालय मंत्रालय कर्मचारियों के उनके समान होने चाहिए। अगली जो डिमांड है, द राजस्थान रेवेन्यू मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज एसोसिएशन सबमिटेड दैट द वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज ऑफ कलेक्ट्रेट एंड सब डिवीजन ऑफिसेज, यानी कलेक्ट्रेट और सब डिवीजन ऑफिस में जो कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी है उनके कार्य और उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए उनका जो वेतनमान है सेक्रेटरिएट एम्प्लॉइज के बराबर होना चाहिए, सचिवालय के कर्मचारियों के बराबर। देयरफॉर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट बी अलाउड पे स्केल इक्वल टू सेक्रेटरिएट, तो उनको वेतनमान है वो सचिवालय एम्प्लॉइज के बराबर दिया जाना चाहिए। फिफ्थ डिमांड है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट शुड बी ग्रेजुएशन, तो जूनियर असिस्टेंट की जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सिक्स्थ डिमांड है, डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ न्यू अलाउंसेज, यहाँ पे नए अलाउंस की मांग की गई है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस और मोबाइल अलाउंस, ये 3 प्रकार के अलाउंस की मांग की गई है। और अगली डिमांड है वो 7th पे कमीशन है वो एक्चुअल उसका बेनिफिट है वो 1/1/2016 से मिलना चाहिए, ये डिमांड की गई है। और उसके बाद में अगली जो डिमांड है, द एम्प्लॉइज हु रिटायर इन द मंथ ऑफ जून, उनको जो जून के महीने में रिटायर हो रहे हैं उनको 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का लाभ मिलना चाहिए। तो ये ऑर्डर भी आ चुके हैं, तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आने से पहले ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये ऑर्डर आ चुके हैं। तो कुछ ऐसे आदेश हैं जो इसमें यहाँ डिमांड की गई है और वो सरकार के द्वारा मान ली गई है और उनके ऑर्डर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से जारी हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ 2013 द रिमेनिंग हायर प्रमोशन पोस्ट आउट ऑफ 26,000 पोस्ट बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। 26,000 पोस्ट क्रिएट 2013 का जो समझौता था उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और 1 टाइम रिलैक्सेशन इन एक्सपीरियंस बी गिवन फॉर टाइमली प्रमोशन, एक बार ये अनुभव में रिलैक्सेशन भी दिया जाना चाहिए टाइमली प्रमोशन के लिए। और रिस्टोरेशन ऑफ abolished posts in education department, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पोस्ट डिलीट की गई है उनको रिस्टोर किया जाए, वापस क्रिएट किया जाए। DPCs पेंडिंग फॉर लास्ट 5 years ऑफ मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय शुड बी कंडक्टेड एज द अर्लीस्ट, 5 साल की जो DPC पेंडिंग है उसको जितना जल्दी संभव हो सके करवाया जाए, ये डिमांड है। रिकवरीज वाइड FD नोटिफिकेशन, यहाँ पे डेट बताई गई है 30/10/2017, ये रिकवरी ये जो ऑर्डर है ये विड्रॉन होना चाहिए, विड्रॉन। और 3 लेवल ऑफ GP 2400, 2 लेवल ऑफ GP 2800 शुड बी consolidated and only 1 level for each grade pay should be made. It has been
represented that SCP allowed void FD's memorandum डेट यहाँ पे 5/7/2013 ये जो ऑर्डर है ये रिस्टोर होना चाहिए। अगली डिमांड है वो है कि कंप्यूटर एफिशिएंसी यहाँ पे अनिवार्य है जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ रिक्वायरमेंट उसकी होती है जब पोस्टिंग होती है। तो कंप्यूटर एफिशिएंसी अलाउंस यानी ये भत्ता दिया जाना चाहिए। कंप्यूटर एफिशिएंसी भत्ता है वो 2500 रुपये पर मंथ ये दिए जाने की यहाँ पे मांग की गई है। कंप्यूटर एफिशिएंसी अलाउंस ये 2500 रुपये पर मंथ देने की यहाँ पे डिमांड की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे एससीपी का लिखा है। एससीपी है वो 6/12/18-24 ईयर या 8/16/24-32 ईयर पर ये दी जानी चाहिए। अभी जो 9/18/27 है उसकी जगह नई डिमांड 8/16/24-32 या 6/12/18-24। द पे स्केल ऑफ प्रमोशन पोस्ट भी अलाउड अंडर एससीपी स्कीम। एनपीएस की ये जो रिप्लेस्ड है वो ये हो चुकी है इम्प्लीमेंट। जूनियर असिस्टेंट अपॉइंटेड इन 2019 बी पोस्टेड इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट। 19 में जो जूनियर असिस्टेंट अपॉइंट हुए हैं उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाए ये डिमांड है। नेक्स्ट यहाँ पे यह है इनिशियल पे ऑफ ग्रेड पे 2400 शुड बी रिस्टोर्ड 9840 इंस्टेड ऑफ 8080। तो 1/7/13 से जो इनिशियल बेसिक पे दिया है ग्रेड पे 2400 के लिए वो 9840 होना चाहिए, जबकि 80 दे रखा है, 8080 रुपये दे रखा है। तो ये यहाँ मांग की गई है कि जो इनिशियल है वो 9840 1/7/2013 से देना चाहिए। अगला है द जूनियर असिस्टेंट अपॉइंटेड ऑन compensate ground who have not passed type test even after 10 years should be regularized। ऐसे जूनियर असिस्टेंट जो अनुकंपा नियुक्ति से लगे हैं और 10 सालों से उनका टाइप टेस्ट पास नहीं हुआ है तो उनको रेगुलर किया जाए, उनको नियमित किया जाए, उनका स्थायीकरण किया जाए। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है रीस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन। कम्यूटेशन पेंशन का रिस्टोरेशन है वो अभी 168 मंथ से हो रहा है, उसको 138 मंथ से किया जाए, ये डिमांड की गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक एसोसिएशन ने ये मांग की है वर्क चार्ज एम्प्लॉयज के लिए, उनके लिए यहाँ ये डिमांड है कि आफ्टर एबोलिशन ऑफ वर्क चार्ज सिस्टम द एम्प्लॉयज वर बी ट्रीटेड एज रेगुलर एम्प्लॉयज आफ्टर रेंडरिंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स। 10 वर्ष की सर्विस के बाद में उनको रेगुलर एम्प्लॉयज के रूप में ट्रीटेड किया जाता है। द वर्क चार्ज एम्प्लॉयज आर नॉट बीइंग प्रमोटेड, उनको प्रमोट नहीं किया जाता है। हाउएवर ऑल द बेनिफिट्स इंक्लूडिंग एससीपी आर एडमिसिबल टू देम, उनको एससीपी है वो देय होती है और अन्य लाभ भी देय होते हैं। इट वाज आल्सो pointed that the dependent of work charge employees appointed on compensate ground are appointed on regular post and get regular promotion। जबकि ये भी पॉइंट है कि उनके जो डिपेंडेंट है वर्क चार्ज एम्प्लॉयज है उनके डिपेंडेंट है वो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भी पाते हैं और रेगुलर पोस्ट पे वो लगते हैं और उनका रेगुलर प्रमोशन भी होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि द इश्यू रिलेटेड टू वर्क चार्ज एम्प्लॉयज हैज बीन सेपरेटली डील्ड बाय द कमेटी। तो इस कमेटी के द्वारा इसको अलग से निपटा दिया गया है, इसका अलग से निपटान है वो कर दिया गया है, ये यहाँ पे कोष्टक में लिखा है। और द एसोसिएशन आल्सो डिमांडेड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ वेरियस पोस्ट इन कैडर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनमें विभिन्न पोस्ट है उनका अपग्रेडेशन होना चाहिए। सिंस द कमिटी हैज आल्सो रिसीव्ड कैडर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन एंड हैज डील्ड देम डिपार्टमेंट वाइज, दीज डिमांड्स आर नॉट डूइंग डील्ड हियर।
तो डिपार्टमेंट वाइज उनका निपटान किया गया है, ये यहाँ पे कोष्टक में बताया गया है, इसलिए इन डिमांड को यहाँ निपटाया नहीं जा रहा है। While creating new post or through cadre review, the proper ratio should be mentioned in the ministerial cadre with a view to provide promotion opportunity. जब नई पोस्ट या नया कैडर जब क्रिएट किया जाए तो उसमें प्रॉपर रेशियो मेंटेन रखा जाए मिनिस्ट्रियल कैडर के लिए, तो ये मांग की गई है। उसके बाद में है मिनिस्ट्रियल कैडर एम्प्लॉय प्रमोटेड एज गजेटेड ऑफिसर शुड बी अलाउड टू होल्ड डिपार्टमेंटल पोस्ट्स आल्सो। तो जो मिनिस्ट्रियल कैडर के एम्प्लॉयज है और गजेटेड ऑफिसर बनते हैं प्रमोशन के रूप में, उनको डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए भी अलाउ किया जाए। राजस्थान रेवेन्यू मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय एसोसिएशन डिमांड करती है 308 पोस्ट एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के सब डिवीजन लेवल पे। तो जितने उपखंड हैं उन पर एक एक एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की अतिरिक्त मांग यहाँ पे की गई है। ग्रांट ऑफ हार्ड ड्यूटी अलाउंस टू मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज ऑफ कलेक्ट्रेट एंड सब डिविजनल ऑफिसेस। कलेक्ट्रेट और उपखंड कार्यालयों के जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज हैं उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए फॉर वर्किंग ऑन गजेटेड हॉलीडे, जो राजपत्रित अवकाश है उन दिनों में काम करने की एवज में। दे आल्सो डिमांडेड फॉर ग्रांट ऑफ मोबाइल रिचार्ज अलाउंस, उनके द्वारा मोबाइल रिचार्ज अलाउंस की भी मांग की गई है। यहाँ पे डिमांड्स ऑफ पंचायती राज मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज की क्या है, देखिए पंचायती राज मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज ने जो डिमांड रखी है, कैडर रिव्यू की डिमांड की है कि कैडर रिव्यू कंडक्ट होना चाहिए। 19,537 पोस्ट मिनिस्ट्रियल कैडर, इन सब का कैडर रिव्यू होना चाहिए। पे स्केल प्रमोशन ये होने चाहिए, जो सचिवालय मंत्रालय कर्मचारी है या ग्राम सेवक कैडर है उनके इक्वल होना चाहिए, ये डिमांड है। और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डेप्यूटेशन टू मनरेगा, मनरेगा में डेप्यूटेशन है वो डिसकंटिन्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ग्रांट ऑफ सैलरी फ्रॉम हेड, या अगर डेप्यूटेशन रखा जाए तो हेड जो 25-15 है उससे डेप्यूटेशन अलाउंस RSR रूल 144A के अंतर्गत दे होना चाहिए। अगला पॉइंट है ग्रांट ऑफ हार्ड ड्यूटी अलाउंस टू जूनियर असिस्टेंट पोस्टेड इन ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायतों में लगे हुए जूनियर असिस्टेंट है उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बी इंट्रोड्यूस्ड, अंतर जिला स्थानांतरण भी पंचायती राज संस्थानों में होने चाहिए। जूनियर असिस्टेंट में भी entrusted the accounts related work in ग्राम पंचायत, जूनियर असिस्टेंट को ग्राम पंचायतों में लेखा संबंधी कार्य भी सौंपे जाए, ये डिमांड की गई है। और प्रमोशन एवेन्यू टू जूनियर असिस्टेंट ऑफ पंचायत राज शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द, ये जो FD ऑर्डर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का 24/4/17 का, उसके अकॉर्डिंग जूनियर असिस्टेंट को पंचायती राज में प्रमोशन के अवसर वो प्रदान किए जाए। कोटा फॉर प्रमोशन इन स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस बी फिक्स्ड फॉर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग पंचायती राज मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज। तो स्टेट और सबऑर्डिनेट सर्विस में जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज है इनको पंचायती राज मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज को इंक्लूडेड करते हुए कोटा निर्धारित होना चाहिए। 25% कोटा should be fixed for पंचायती राज मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज। 25% कोटा है वो पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों के लिए रखा जाए फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ राजस्थान पंचायती राज सबऑर्डिनेट एंड स्टेट सर्विस ऑन द पेरिटी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट राजस्व विभाग की समानता के आधार पर ए डायरेक्टरेट टू बी सेटअप, एक निदेशालय स्थापित होना चाहिए फॉर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज, मंत्रालय कर्मचारियों के लिए।
and the employees of Panchayati Raj institutions should also be brought under the Rajasthan Subordinate Office Ministerial Service Rule 1999। तो पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी राजस्थान सबॉर्डिनेट ऑफिस मिनिस्ट्रियल सर्विस रूल 1999 के अंतर्गत आने चाहिए। फिर उसके बाद में है स्पेसिफिक डिमांड्स रेज्ड बाय राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ। ये विशेष डिमांड्स हैं जो राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा रेज की गई है। एडिशनल पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई प्रिफरेबली दैट ऑफ सीनियर असिस्टेंट शुड बी सैंक्शनड इन ऑल पंचायत एलिमेंट्री ऑफिस। ये जो पीओ के ऑफिस है उनमें सब में एडिशनल सीनियर, ये यहाँ पे अतिरिक्त जो पोस्ट है वो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी सैंक्शन होनी चाहिए प्रत्येक पीओ ऑफिस में और प्रत्येक यूसीओ ऑफिस में। और जब तक ये पोस्ट सैंक्शन नहीं होती है तब तक वहाँ पे जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय लगा हुआ है उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस 5,000 रुपये पर मंथ दिया जाए, ये डिमांड की गई है। क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज्ड वर्कलोड है वो बढ़ा हुआ है पीओ कार्यालयों और यूसीओ कार्यालयों में, तो वहाँ पे एक अलग से सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट क्रिएट की जाए और जब तक वो पोस्ट क्रिएट नहीं हो तब तक 5,000 रुपये प्रति मंथ यहाँ पे हार्ड ड्यूटी अलाउंस वहाँ जो कार्यरत मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है उनको दिया जाए। स्टाफिंग पैटर्न की यहाँ पे मांग की गई है कि स्कूलों में मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज का स्टाफिंग पैटर्न है वो 2015 में जो फिक्स किया गया वो लागू किया जाना चाहिए और एडिशनल पोस्ट है वो उसके अनुसार क्रिएट करनी चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग की मांग की गई है। रीस्ट्रक्चरिंग पोस्ट है वो पुनर्संरचना मिनिस्ट्रियल कैडर एज पर नॉर्म्स फिक्स्ड इन मई 2022 शुड बी अंडरटेकन। तो पोस्ट का जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो भी किया जाना चाहिए विद ए व्यू ऑफ प्रोवाइड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी टू द मिनिस्ट्रियल कैडर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। शिक्षा विभाग के जो मिनिस्ट्रियल कैडर के कर्मचारी हैं उनको पर्याप्त प्रमोशन के अवसर प्रदान करने के लिए पोस्ट का रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए जो नॉर्म्स है उसके अनुसार। 1 टाइम रिलैक्सेशन इन एक्सपीरियंस फॉर प्रमोशन टू पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर शुड बी अलाउड। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर के लिए एक 1 टाइम रिलैक्सेशन प्रदान करके और प्रमोशन करना चाहिए। It was informed that due to lack of required experience, it has not been possible to promote the officials and fill up the vacant post। ये सूचित किया गया कि पर्याप्त अनुभव नहीं होने के कारण ये संभव नहीं हो पाया है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर की पर्याप्त पदोन्नतियां वो नहीं हो पाई और पद है वो रिक्त पड़े हैं। SMS hospital ministerial employees raised the issue of grant of hospital allowance, hard duty allowance to the ministerial employees working in SMS hospital on the lines of central government employees। SMS hospital में जो मंत्रालय कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हॉस्पिटल अलाउंस और हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाना चाहिए। किसकी तर्ज पे? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तर्ज पे। और ड्यूरिंग हियरिंग सुनवाई के दौरान कि लार्ज नंबर ऑफ सीरियस इन्फेक्टेड जो पेशेंट है वो SMS हॉस्पिटल में होते तो ये यहाँ पे हार्ड ड्यूटी अलाउंस की मांग इसलिए की गई है। तो इसलिए हॉस्पिटल अलाउंस और हार्ड ड्यूटी अलाउंस ये दोनों वहाँ पे मिलने चाहिए SMS हॉस्पिटल में जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है उनके लिए। अब यहाँ पे ये तो थी डिमांड्स, अब है फैक्चुअल पोजीशन एंड डिमांडेड पे स्केल। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट 32,130 है, अभी L5 है और डिमांड की गई है L10 की। L10 की डिमांड की गई है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट 16,407 है, अभी L8 है और यहाँ डिमांड की गई है L11 की। उसके बाद में असिस्टेंट
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पे डिमांड है वो L12 की गई है। और यहाँ एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए डिमांडेड ये नया डेजिग्नेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बाद में यहाँ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की डिमांड हुई है। और उसके बाद में इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, और उसके बाद में न्यू जो पोस्ट है जिसकी डिमांड हुई है वो है डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से ये हुआ कैडर व्यू। उसके बाद में यहाँ जो कमेटी का व्यू है वो क्या है, कमेटी क्या कह रही है कि द कमेटी हैज हायर्ड 17 एसोसिएशन यूनियन, 17 जो एसोसिएशन है या यूनियन है उनको सुना है कमेटी ने। और ऑल द डिमांड्स आर रेज्ड वेदर कवर्ड इन TOR ऑफ द कमेटी और नॉट हैव बीन लिस्टेड। सारी डिमांड है वो सुनी गई है, भले ही वो कमेटी की TOR में कवर्ड हो या नहीं हो, और सबको लिस्टेड किया गया है। One of the prominent demand of the association union was with respect of grant of SCP as per order। यहाँ पे एक जो प्रमुख डिमांड है एसोसिएशन के, ये जो 17 एसोसिएशन है या यूनियन है, SCP है वो 5/7/2013 के अनुसार, एंड रिकवरी अगर है वो 30/10/2017 के अनुसार। तो दिस वाज डील्ड बाय कमेटी, ये इसका निपटान कर दिया गया है इन इट्स इंटरिम रिपोर्ट सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ इसकी जो अंतरिम रिपोर्ट है वो भी सबमिट कर दी गई है 2 फरवरी 2022 को। और इसके जो आवश्यक ऑर्डर है वो भी इश्यू हो चुके हैं 27 फरवरी 2022 को। और रिकवरी का जो ये ऑर्डर है ये भी ट्रीट किया जा रहा है एक सी एक्सेस पेमेंट और पर्सनल पे के लिए। तो ये जो सारे मैटर हैं जो एसोसिएशन के द्वारा रेज किए गए हैं, तो उन सब को यहाँ पे ऑलरेडी रिजोल्व कर दिया गया है, हल कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है द एसोसिएशन आल्सो रेज द इश्यू ऑफ कैडर रिव्यू। कैडर रिव्यू की यहाँ पे बात की गई है, कैडर रिव्यू और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रमोशन पोस्ट की जो संख्या है वो बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए ये जो कैडर रिव्यू की प्रक्रिया है वो शुरू कर रखी है, प्रक्रिया में है, ये प्रक्रियाधीन है। नेक्स्ट है यहाँ एसोसिएशन ने SCP का इश्यू रेज किया है, टाइम पीरियड ऑफ SCP, उसमें जैसे 8, 16, 24, 32, तो 3 से इसको 4 करने का, तो ये एक कॉमन इश्यू है। अन्य जो संघ है उन्होंने भी इस तरह की मांग की है, तो कमेटी है वो इस पर अलग से इसका निपटान करेगी। तो ये SCP के मैटर पे इन्होंने इस प्रकार का निर्णय दिया है कि इस पर विचार है वो अलग से, इसका निपटान अलग से किया जाएगा। फिर यहाँ पे आता है कि एक यहाँ एसोसिएशन की जो मांग है ग्रेड पे 3600 की मांग, जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ। और यहाँ पे लेवल ऑफ वेरियस पोस्ट विद सेक्रेटरिएट एंड इंक्रीज इन प्रमोशन लेवल्स। सचिवालय के कर्मचारियों की जो ग्रेड पे है उसके इक्वल और प्रमोशन लेवल इंक्रीज करने की जो मांग है समानता के आधार पर, इन व्यू ऑफ सो मेनी एसोसिएशन प्रेसिंग द डिमांड ऑफ इनहेंसिंग पे लेवल्स। दूसरे कई एसोसिएशन भी अपने पे लेवल को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। द कमेटी हैज कंसिडर्ड दीज डिमांड फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो कमेटी ने इन डिमांड्स को सारे एंगल से, सारी दृष्टि से देखा है। तो कमेटी ये देख पा रही है कि एग्जिस्टिंग पे लेवल है मिनिस्ट्रियल कैडर ऑफ नॉन सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ
पे लेवल ऑफ वेरियस पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की जो पोस्ट है, नॉन सेक्रेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें ये जो बेसिक पे लेवल है वो भारत सरकार के उससे तुलना कर रही है। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ पे लेवल ऑफ वेरियस पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पे लेवल इन द स्टेट गवर्नमेंट इज आर कंपेरेबल। तो भारत सरकार के जो समकक्ष पदों का वेतनमान है उसको ऑब्जर्व किया गया है, तो उसमें ये कंपेरेबल है, तुलनीय है। बिसाइड्स दिस द कमेटी हैज टू कीप इन व्यू द स्टेट पेरिटी आल्सो। इसके अलावा भी कमेटी को स्टेट पेरिटी का भी ध्यान रखना है, इसमें यहाँ भी समानता होनी चाहिए। सम कैडर हैव बीन ग्रांटेड हायर रिप्लेसमेंट स्केल्स इन वेरियस पे रिविजन्स व्यू ऑफ स्पेशल डिस्पेंसेशन ऑफ सेंट्रल पे कमीशन। कुछ ऐसे कैडर हैं जिनको यहाँ सेंट्रल पे कमीशन से भी ज्यादा है वो दिया जा रहा है। इफ on the ground the pay scale of other cadre due to earlier parties are revised, there would no end to such revisions। कि इस प्रकार से अगर रिवीजन किया जाएगा पे मैट्रिक्स लेवल का तो इसका कोई एंड नहीं होगा, इस प्रकार के रिवीजन का कोई एंड नहीं होगा। In view of qualification and state parity, the committee does not consider to recommend upgradation of pay level of entry post। तो एंट्री पोस्ट के लिए कमेटी है वो पे मैट्रिक्स लेवल के अपग्रेडेशन के लिए रिकमेंड नहीं करती है। ऑफ जूनियर असिस्टेंट के पे मैट्रिक्स लेवल को अपग्रेड करने का यहाँ पे रिकमेंडेशन कमेटी ने नहीं किया है। If the pay level of entry post junior assistant is upgraded, कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर जूनियर असिस्टेंट का पे लेवल अपग्रेड किया जाता है, then pay level of all the promotion post would be required to be upgraded। तो प्रमोशन पोस्ट के जितने भी पे लेवल है वो भी सारे अपग्रेड करने होंगे, उनकी आवश्यकता अपग्रेड करने के लिए आवश्यक हो जाएगी, उन सबको अपग्रेड करना होगा। Therefore, the committee is not inclined to recommend revision in the pay level of the ministerial cadre। इसलिए कमेटी ने ये रिकमेंड नहीं किया है। उसके बाद में ये जो रिलेटिंग विड्रॉल ऑफ नोटिफिकेशन 30/10/17 का जो नोटिफिकेशन है उसको विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि अलग से निपटान इसका किया जा चुका है सेपरेटली। और उसके बाद में द मैटर ऑफ अलाउंसेज हैज बीन डील्ड सेपरेटली बाय द कमेटी। विभिन्न प्रकार के अलाउंस की बात की गई थी, उस पे भी अलग से उसका निपटान किया जा चुका है। द अदर इश्यू रेज्ड बाय एसोसिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज देयरफॉर द कमेटी हैज नॉट डील्ड देम। तो दूसरे इश्यू है उनको भी यहाँ निपटान नहीं किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।